हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज अपन बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 के बारे में, जो रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। उसके बारे में कुछ डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि एक तो कुछ नोटिफिकेशन, फेक नोटिफिकेशन यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि सीबीटी 2 दोबारा होगा। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि क्या सेफ़ अटेम्प्ट रहेगा, जो भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं तो सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहेगा, वो उस पे बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कौन से शिफ्ट कितनी टफ रही। इन सभी बातों को अपन विस्तार से बातें करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए एक पोल कंडक्ट कराया था कि आप लोगों ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो आप उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। करना है क्या है, आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है, सर्च करना है प्राइम टाइम क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरीके का लोगो और चैनल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कम्युनिटी नाम करके एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर ही ऊपर। ये देखिए, ये वाला जो कम्युनिटी ऑप्शन है, आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे, टैप करेंगे, तो सबसे पहला जो पोस्ट मैंने यहाँ पे डाल रखा है वो पोल ये डाल रखा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्ट इन एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए, कमेंट योर एग्जैक्ट स्कोर। तो दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस रेंज में आपने अटेम्प्ट करे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उस पर टिक करना है। और टिक करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एग्जैक्ट आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि मार्केट में स्टूडेंट्स ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अब बाकी बातें अपन करते हैं कि क्या जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि पेपर कैंसिल हो रहा है, वो एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली बात है, और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं इस बात को लेके कि क्या सीबीटी 2 दोबारा होगा। तो दोस्तों कुछ फेक नोटिफिकेशन चल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो दोबारा होने वाला है। हाँ, कुछ सेंटर पे इशू आया था, जैसे कोलकाता के एक सेंटर पे इशू आया था, चेन्नई के कुछ सेंटर्स पे इशू आया था, तो वहाँ पर एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो रहे हैं। साउथ साइड के कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर ये इशू देखने को मिला था कि सर्वर प्रॉब्लम कर रहा था, पेपर लेट स्टार्ट हुआ। और कुछ ऐसा था कि उनकी जो एंट्री हुई थी उसमें भी थोड़ा बहुत घपला वगैरह हुआ था, जिसके कारण स्टूडेंट्स ने हंगामा करा था और रेलवे ने इंस्टेंट उसमें पेपर को दोबारा कंडक्ट करने के लिए टाइम पीरियड दे दिया था। तो दो सेंटर बता रहे हैं, एक तो कोलकाता का कोई सेंटर है और एक चेन्नई का सेंटर। तो इन दो सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, पूरा पेपर दोबारा नहीं होने वाला है। जो हो गया वो हो गया। अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट का जो पेपर था वो कितना डिफिकल्ट रहा, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो डाउट है कि कौन से शिफ्ट जो थी वो डिफ़िकल्ट रही, कौन सी इजी रही, कौन सी मॉडरेट रही। तो अगर अपन बात करें कि जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम 21, 22 और 23 तारीख को कंडक्ट हुआ, और इसमें तीन तीन पारियों में कंडक्ट एग्ज़ाम जो हुआ था वो 3 पारियों में कंडक्ट हुआ था। तो टोटल अपन बोल सकते हैं कि 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो दोस्तों पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, सभी शिफ्ट का जो पेपर था वो काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी पेपर में काफ़ी लेवल में जो था काफ़ी डिफरेंस था। वहीं अगर अपन बात करें कि 21st का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था दोस्तों, वो ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडरेट पेपर था, ना तो डिफ़िकल्ट था ना इजी था पेपर। वहीं अगर अपन बात करें कि जो एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था 21 तारीख को, सेकंड शिफ्ट वाले एग्ज़ाम के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था। वहीं जो थर्ड शिफ्ट था वो मॉडरेट एग्ज़ाम था। 22 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट और थर्ड था वो मॉडरेट था, और जो बीच वाली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आई थी वो ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। वहीं अगर 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख में भी सेम यही देखने को मिला कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो दोस्तों अपन बोल सकते हैं मॉडरेट था, और जो सेकंड शिफ्ट सॉरी फर्स्ट और थर्ड में जो हुआ था वो मॉडरेट था, और सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट पेपर हुआ था। तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट तीनों दिन 21, 22 और 23 को सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब उनके साथ में थोड़ा सा ये था कि पेपर्स का जो लेवल था वो थोड़ा डिफिकल्ट था।
किस शिफ्ट का? सेकेंड शिफ्ट का। और कौन कौन सा, चाहे वो 21 तारीख को, चाहे 22 तारीख को, चाहे 23 तारीख को, यहाँ पर ये देखने को मिला था कि 21, 22, 23 तीनों में ही जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिला था। और डिफिकल्ट देखने के कारण इनका जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं वो सेकेंड शिफ्ट वालों के थोड़े से मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं दोस्तों। वहीं अगर अपन बात करें 23 तारीख का जो कल एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें डीजल मैकेनिक को लेके और आरएसी को लेकर इनके जो ट्रेड का जो पेपर आया था ये काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बताया जा रहा है। वहीं अगर अपन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये जो पेपर था ये काफ़ी मतलब मीडियम मॉडरेट बोल सकते हैं अपन इसको, ज़्यादा इजी नहीं था। और वहीं अगर अपन बात करेंगे जो पार्ट ए था, पार्ट ए दोस्तों चाहे कोई सा भी एग्जाम हो 21, 22, 23 के तीनों शिफ्ट में पार्ट ए का जो पेपर हुआ था वो अपन बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। पेपर का लेवल इतना अच्छा नहीं था, इजी पेपर था। और जो मेन प्रॉब्लम लोगों को जो देखने को मिली वो सेकंड जो पारी थी, सेकंड पारी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें ट्रेड वाले में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली, चाहे वो अपना आरएसी हो या डीजल मैकेनिक हो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ऐसा कहा जा रहा है कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। अब बात करते हैं कि किस जो कट ऑफ क्या जाएगी, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि ALP CBT 2 में सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, चाहे अगर अपन बात करें ALP के लिए या फिर टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ALP और टेक्नीशियन के लिए दोनों के लिए सेफ अटेम्प्ट अलग अलग रहेगा। और दूसरा जो फैक्टर इसमें मतलब अपन कंसिडर करेंगे वो है कि आपने किस जोन से अप्लाई करा है, वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं। तो सेफ अटेम्प्ट थोड़े मतलब ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चेंज जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सेफ अटेम्प्ट के बाद में नॉर्मलाइजेशन जो कंडक्ट हो रहा है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में आपको एक चीज़ बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन से इस बार जो इफेक्ट होगा वो 3 से 4 नंबर या 5 नंबर मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा कि CBT 1 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं एग्जैक्ट मार्क्स और उसमें काफ़ी ड्रास्टिक अपन को गैप देखने को मिला था कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में काफ़ी स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए थे। तो इतना चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा CBT 2 में, क्योंकि जो पेपर का अपन बोल सकते हैं कि जो पेपर हुआ था सिर्फ 9 ही पारियों में हुआ था। और 9 पारियों में जो था कि पार्ट ए इतना ज़्यादा मतलब वेरी नहीं करा था, ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल इक्वल था। पार्ट ए प्रॉब्लम कहीं थी, पार्ट बी में प्रॉब्लम आई थी, तो वहाँ पे आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ALP के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और ALP के लिए क्या सेफ अटेम्प्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ALP में इसके बाद में एक और एग्जाम कंडक्ट होना है, बैटरी टेस्ट होगा। उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपन बोल सकते हैं स्क्रैप होके आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ALP की कट ऑफ टेक्नीशियन के बजाय रहनी है कम। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ALP में बैटरी टेस्ट के लिए किन को कॉल किया जाएगा, तो जनरल और OBC वाले जिनके 55 अबव मार्क्स आ रहे हैं उनको ALP में बैटरी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपके SC ST में 48 मार्क्स अबव आ रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको ALP में बैटरी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि बैटरी टेस्ट ALP में होना है और उसमें भी 5 टेस्ट होंगे और इंडिविजुअली आपको उसको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इसमें कट ऑफ में। लगभग आप ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। वो आप डिपेंड करेगा कि आपकी जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं और उन वैकेंसीज़ में ALP की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करने के बाद में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 55 प्लस आप मान सकते हैं कि अगर आपके में ज़्यादा वैकेंसी है तो आप 50 के अराउंड मान लीजिए, और अगर कम वैकेंसीज हैं तो आप ये मान लीजिए 60 के अराउंड आपको कॉल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि टेक्नीशियन और ITI वालों के लिए उनकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है टेक्नीशियन वालों के लिए ये फाइनल एग्जाम है, इसके बाद में आपका डायरेक्ट मेडिकल होना है। तो यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। रीज़न ये है कि इसके बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपका मेडिकल कॉल किया जाएगा। तो अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की या फिर UR कैटेगरी, तो UR कैटेगरी में अगर आपके 75 प्लस एक्यूरेट मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं अपने आप को सेफ जोन में कि आपके आने के चांसेस पूरे हैं। वहीं अगर अपन OBC में बात करें 68 प्लस मार्क्स अगर आपके एक्यूरेट होके आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका मेडिकल कॉल आ सकता है। वहीं अगर अपन बात करें SC ST की, SC ST में 60 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ये मान सकते हैं
कि यहाँ पर आपका मेडिकल कॉल किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको बताऊँ, मेडिकल कॉल में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आउट होने वाले हैं। तो उसके लिए ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ से अगर आपके थोड़े से मार्क्स जो मतलब एक चीज़ मान लीजिए, जैसा अगर आप मान लीजिए कि मैंने आपको 75 बताया और मान लीजिए 72 ही कट ऑफ जाता है, तो 72 पर आप ये मत मानिएगा कि 72 पे मतलब आपने अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि ये कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा लेंगे मेडिकल के लिए, तो आप ये मानिए कि उसके मेडिकल के बाद में दोबारा एक बार मेरिट डिक्लेयर करेंगे, तब जाकर आप ये मान लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपके सीबीटी 2 में जो एक कट ऑफ जाएगी, उससे भी अगर आपके कम से कम ये मान लीजिए 7 से 8% मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तब आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में आपका फाइनल सिलेक्शन इजीली होने के चांसेस हैं अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी अकॉर्डिंग सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करे हैं और कौन सी शिफ्ट में कितनी तारीख को आपका एग्जामिनेशन था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।